तो हमारे पास आज का जो सवाल है वो है यदि हम अंश में एक जोड़ दें। तो जैसे एक भिन्न क्या होती है, तो आपको पता है कि एक भिन्न जो होती है उसमें अंश और हर होता है। यानी ऊपर जो अंक लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अंश होता है, और नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है, हर होता है। अब यहाँ देखो सवाल जो कह रहा है तुम्हारा कि अगर अंश में हम एक जोड़ दें, तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया है, एक जोड़ दिया है, और हर में से क्या कह रहा है कि एक घटा दे। तो हर में से हमने -1 कर दिया, यानी एक घटा दिया है, तो वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के। तो पहली शर्त ये है क्वेश्चन की। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, मतलब दूसरी जो शर्त में कह रहा है कि यदि केवल हम हर में क्या करते हैं, केवल एक जोड़ दें, तो ये क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, यानी आधा हो जाती है। तो वो भिन्न क्या होगी, तो हमको वो भिन्न को क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं कि माना अंश बराबर क्या है, x, और हर बराबर क्या हो गया, y। तो हमने अंश और हर को मान लिया कि अंश वो क्या है कि हर x है, और हर क्या है, y है। तो यहाँ पे हम प्रथम शर्तानुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार यानी जो क्वेश्चन का प्रथम शर्त है उसके अनुसार चलते हैं। तो कह रहा है कि हमारा जो भिन्न है यानी वो x/y में है, और कह रहा है कि x यानी जो x है यानी अंश है, तो अंश में हमको एक क्या करना है, जोड़ना है, और हर में क्या करना है, एक घटाना है। तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यानी x + 1 बराबर में, यानी ये y-1 है, और यहाँ पे बटे 1 करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, यानी y-1 हो जाएगा। और फिर अगर इसे हम थोड़ा और सॉल्व करें तो x प्लस इधर इसको ऐसे कर लो, x और इधर ये प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y बराबर -1 है, और इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हो गया x - y बराबर -2। तो ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट। तो इसी तरीके से हम दूसरी शर्त भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार तो द्वितीय शर्तानुसार हम क्या देखते हैं, यानी इसमें भी जो अंश और हमारा और हर है वो दोनों क्या है, x और y ही है। अब यहाँ पे केवल कह रहा है कि केवल हर में ही हम क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। तो हर में हमको क्या जोड़ देना है, एक जोड़ देना है। तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। अब इसको भी हम क्या कर ले, थोड़ा सॉल्व कर ले। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x बराबर में क्या हो जाएगा, y + 1। अगर ये y को इधर लेके आए तो 2x - y बराबर क्या हो गया, 1। तो ये हमारा बन गया समीकरण सेकंड। क्या बन गया, समीकरण सेकंड बन गया। और फिर इसे हम क्या कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। यानी अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x - y बराबर -2 है, और यहाँ पे 2x फिर -y बराबर क्या है, 1 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे जब हम इसे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पे ये जो गुणांक है यानी y के गुणांक क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेकिन साइन क्या है, ये एक ही जैसी है, तो हमको साइन जब अपोजिट होगी तभी यहाँ पे क्या हो पाएगी, कट पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि घटाने पर, क्या लिख देते हैं, घटाने पर। तो यहाँ पे इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस हो गए तो कट गया, और यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, घट जाएगा। तो x से 2x जाएगा तो यहाँ पे -x आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और -3 हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा आ गया x का मान। अब क्या करते हैं हम, इसे समीकरण सेकंड में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं,
समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो x का यहाँ पे लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 यानी 2 में रखने पर तो यहाँ पे 2 है और x का मान क्या है 3 और y का मान हमको नहीं पता है, यहाँ पे ये क्या हो गया 1। तो यहाँ 3 दूनी क्या हो गया 6 माइनस y बराबर क्या हो गया 1। और यहाँ पे अगर हम माइनस y को इधर रोकें और ये 6 है और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 से 6 से जाएगा तो यानी -y और यहाँ पे -5 और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो y बराबर भी क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 5। तो x बराबर हमको क्या मिल गया 3 और y बराबर क्या आ गया 5। अब देखते हैं हम यानी इसको चेक भी कर लेते हैं कि यानी इसको अपने समीकरण में रखने पर क्या ये एक हो रहा है बिन कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर x का मान हम क्या रख दें 3 रख दें और y का मान क्या रख दें 5 रख दें। तो यहाँ पे 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे y का मान 5 है और -1 कर दे तो ये क्या हो जाएगा 5 से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 4 से 4 अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यानी हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो यानी जो सवाल कह रही थी उसी के अनुसार हमारा आंसर आ गया है जब हम मान रख के देखते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा क्या हुआ सॉल्व हुआ।